Hello, good morning. So children, we are meeting in second lecture of chapter 8, Framing of our Constitution and its Features. Am I right? In first lecture, that is called recap of lecture 1, I explained you why there was a need to frame our Constitution. What a huge task was given at that time, right? मैंने जो कल आपसे बात की थी ना कि भाई कैबिनेट मिशन आया था इधर 1946 में और पहली दफा आज़ादी की तारीख मिली थी कि भाई डेडलाइन वाज गिवन, राइट, कि बिफोर 30 जून 1948 we will transfer powers to India. एक बाजू जश्न का माहौल था और एक बाजू बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे आ गई थी, क्योंकि अब देश आज़ाद होने वाला था, शासन बदलने वाला था। तो उसके पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड बाय our lawmakers of that time, specifically Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, all these people. Before drafting our constitution, French constitution, British constitution and American constitution were deeply and elaborately studied. कि भाई इसमें क्या कहा जाता है, कैसे होता है, बिकॉज फाइनली द लॉज विच वर सपोज टू बी मेड वॉज फॉर द पीपल, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द नेशन। हमारी एक सुनहरी सुबह के लिए ये सब होने जा रहा था। अगर इसमें कोई विक्षेप हुआ, इसमें कोई गलती हुई, तो पूरा समाज बिखर जाएगा, देश बिखर जाएगा। तो आप सोचो कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि एक गलती बहुत लंबे अरसे तक हमको भुगतनी पड़ती थी। मैं ऐसा नहीं कहता कि गलतियां नहीं हुई है, कई सारी गलतियां हुई है। आज के दौर में अगर हम देखें तो, लेकिन उस वक्त जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, मैंने हिस्ट्री में भी आपको बताया था, दे वर ऑल सेल्फलेस पीपल। किसी को सत्ता, किसी को कुर्सी, किसी को कोई पद, इसकी कोई लालसा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए वो काम करते थे। यू कैनॉट ब्लेम और पॉइंट एनीवन कि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया, ये काम किया। यू कैनॉट, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी कई ऐसी त्रुटियां रह गई जो आज भी हमारे लिए नुकसानकारक साबित होती है। उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त जो प्रोविजन किया गया था, उस प्रोविजन का गलत मतलब निकाल के अभी जो पॉलिटिशियंस की ब्रीड है, उसने अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए अपनी मनमानी कर दी। अच्छा, पूरा दोष किस पे जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि भाई ऐसा हुआ था वरना ऐसा नहीं होता। बराबर है? उसका मनगढ़ंत उपयोग शुरू हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसा कुछ नहीं था 60s 70s तक, लेकिन 70s के बाद हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स माफिया पॉलिटिक्स बन गया।
बराबर। आज भी आप कोई वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, उसमें एक नेक्सस होता है, पॉलिटिशियन, गुंडा और पुलिस। इन तीनों लोगों के बीच रहकर हीरो अपना काम करता है, पिक्चर बनती है। तो ये छवि पॉलिटिशियन की है। ये 1970s के दशक के बाद हुआ था। मैंने बोला था ना, मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन का भी मतलब है, वो प्रोविजन भी रखा गया है, लेकिन 25 जून 1975 को उसका गलत इस्तेमाल किया गया। प्रोविजन रखा था। मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूं बच्चों, कि अगर आपके जेब में 100 रुपये आपके पेरेंट्स ने दिए, आपको बोला कि भाई ये इमरजेंसी में स्पेंड करने का है, आप अपने पास रखो, बराबर। इमरजेंसी हो तो आप उसमें से 50 रुपया खर्च कर सकते हैं। पेरेंट्स ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया। दैट वॉज अ नोबल आइडिया ऑफ पेरेंट्स कि चलो बच्चा हैरान ना हुए। अच्छा, वो 100 रुपीज आपके जेब में जब आए, तब से आपके मन के विचार चेंज हो गए। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर बता दूंगा घर पे इसमें खर्च हुए, इसमें खर्च हुए। एंड बाय द एंड ऑफ द डे you will spend that 100 rupees and you will give false account to your parents. ये था, वो था, वो था, ये था, 100 रुपये खर्च हो गए। That means you have breached the trust. ठीक वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, वरना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है, दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन की क्यों बच्चों बात छोड़ो, कोई नजदीक भी नहीं आ सकता, इतने अच्छे अच्छे प्रोविजन है। लेकिन ये सत्ता भूखे लोग ने, लालचू लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता लाने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये तो अंदर की बात है, लेकिन हम किसको ब्लेम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है। टेक फॉर एग्जांपल, 2 साल पहले आपने देखा अगस्त में कश्मीर में से 370 की जो आर्टिकल था वो खत्म हुआ। वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 370 के बारे में, जिस वक्त ये लागू किया गया था। कश्मीर का जो मतलबी बंदा था शेख अब्दुल्ला, जिसका बेटा है फारूक अब्दुल्ला, एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर, अभी भी सत्ता चाहिए। उसका बेटा है फारूक उमर अब्दुल्ला। उन लोगों को तो ऐसा लगता है हम कश्मीर के राजा हैं, हम इधर सत्ता के लिए पैदा हुए। अपने फायदे के लिए कश्मीर का कितना विनाश हुआ। 75 साल तक कश्मीर हमसे अलग रहा। कोई दुनिया में ऐसा चलता है क्या कानून? मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था। उसमें जब 1952 में 48 में सब अरेंजमेंट हुआ, जब 1952 में ऑफिशियली 370 का ऐलान किया गया, तब क्लियर कट लिखा था इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट। है समझ में बच्चों? टेम्पररी अरेंजमेंट। टेम्पररी अरेंजमेंट मतलब 5 साल, 2 साल, 10 साल। लेकिन इन लोगों ने 1919 तक खींचा। उसमें हमारी भी गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मंशा मैली थी, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती क्या? अगर वो सच्ची ईमानदारी से काम करना चाहते थे तो ऐसी तो कई घटनाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में
अपनी मनमानी करके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के रजू किया है। आप कभी कभार ये 370 का आर्टिकल आप पढ़ो, आज तो पूरी सारी चीजें नेट पे अवेलेबल होती है, राइट? व्हाट वाज द रियलिटी ऑफ 1948 up to 1952 and after 1952? वो रियलिटी को अपने फायदे के लिए मुट्ठी भर लोगों ने देश को कितनी तरह नुकसान किया। ये एक कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसे कई घटनाएं हैं। अंडरस्टूड? मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। संसद में कायदे कानून बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कायदे हैं उसकी आड़ में वो कायदे को कैसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और अपना रास्ता साफ हो, उसकी सोचो। वो हम करेंगे, फिर बोलते हैं ये कायदा है, ये कानून है। ये कायदा, ये कानून आपके स्वार्थ के लिए बने हैं, पब्लिक की भलाई के लिए नहीं है। बराबर है? तब जाके उन दिवंगत आत्माओं को कितनी पीड़ा होती होगी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रयास किया था, जिसने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपनी मातृभूमि के बारे में सोचा था, अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोचा था, अपना सुनहरे भविष्य के बारे में सोचा था। उसके मन में तो उस वक्त कोई खोट नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए सोचा था। और उसका गैरफायदा लेके इन लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया। आज भी हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा, कौन सा एजेंडा पे चल रही है। अभी आपने बिहार का इलेक्शन देखा, बंगाल का इलेक्शन देखा, अगले साल गुजरात में इलेक्शन आएंगे। है समझ में? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, और इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन के वक्त तो इतनी सत्ता होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहे तो बिठा सकता है, लेकिन दे आर ऑल गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। कुछ नहीं होता है। आप देखते हो अभी बंगाल का इलेक्शन गया, कितनी हिंसाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितनी तोड़फोड़ हुई। क्या हुआ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि इलेक्शन आता है बमबाजी करने का, हत्या करने का, लूटपाट करने का, लोगों के घर जला देने का? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को हैरान करेंगे, दूसरी पार्टी के नेता तीसरी पार्टी को हैरान करेंगे? ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये लोग सत्ता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा समझ में? ये रियलिटी है। बराबर है? तो हम देखते हैं, आप भी देखते हो सब रियलिटी क्या है और हमको सिखाया क्या गया है। हाँ, एक बात का जरूर दुख होता है कि बच्चे लोग हम आपको पढ़ाते हैं, हमारा नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेसिफिकली मैं तो आपसे खुल के बात करता हूँ, जैसे जैसे टॉपिक जैसे जो भी आता है ये सब मैंने पढ़े हैं, सबका रियलिटी का मालूम है। मैं आपके साथ ये मेरे थॉट्स भी शेयर करता हूँ, आप लोग सुन भी लेते हो, लेकिन आई कैन चैलेंज एंड टेल यू, आप लोग बोलते नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में जरूर ये विचार तो आता ही है कि सर तो ऐसे बता रहे हैं, सर तो ये बात बता रहे हैं,
सर तो ऐसे बोल रहे हैं, हकीकत तो ऐसी है। सर जो बता रहे हैं वो ईस्ट बता रहे हैं, हम तो वेस्ट देख रहे हैं। सर जो बता रहे ऐसा तो कुछ है नहीं, उल्टा है। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। जो मैं बता रहा हूं उससे आप देख रहे हो उल्टा, इसलिए आप शायद मेरी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये उल्टे होने की वजह क्या है? सिस्टम। जो भी आप जो देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अभी मैंने बोला ना, कई सारे एग्जांपल्स है। अगर 5 घंटे का वीडियो लेक्चर भेजूं तो भी कम हो गए इतना। अब मैं आपको एग्जांपल के तहत दे सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं। सरकार का दायित्व क्या होता है, लोगों की जिम्मेवारी क्या होती है, लेकिन सब राम भरोसे चलता है। दौड़ते हैं सब, भागम भाग करते हैं, बराबर है। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन की हुई। अभी हमारे बात आज होंगे व्हाट इज मीन बाय प्रीएम्बल। जैसे हमारा पूरा बॉडी है, मान लो पूरा बॉडी सिस्टमेटिकली अगर काम करना चाहता है तो सबसे बॉडी का प्राइम ऑर्गन कौन सा है? तो हम बोलते हैं हार्ट, राइट? हार्ट बोलते हैं क्योंकि आपको मालूम है अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। आप कई सारे किस्से देखे होंगे। अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो वो जिंदगी जी सकता है, पैर नहीं है, मेंटली रिटार्टेड है, फिजिकली रिटार्टेड है, कोई बहरा मूंगा है, गूंगा है, कोई सुन नहीं सकता, तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ कि जिसका हार्ट बंद हो गया और वो बंदा जीवित है, बोल सकते हैं क्या? जिसको हम हार्ट फेल बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, पैर अटैक, हैंड अटैक, हेड अटैक, माउथ अटैक, कभी सुना है क्या? हार्ट अटैक बोलते हैं बिकॉज वंस द हार्ट स्टॉप्स पर्सन गोज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम डेथ बोलते हैं। तो इसी तरह जो आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल इज अ हार्ट, प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Without preamble, nothing is possible. You locate page number 57 on your textbook. Right? See the photograph of front page is given there. Even this same photograph I have printed on your material set. Right? आप 9th का आपने मटेरियल देखा होगा, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज मटेरियल में भी प्रिंट किया है कि फ्रंट पेज ऐसा दिखता है समझ में? सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द कोर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे हार्ट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक इसी तरह preamble is a important part of our constitution. You cannot ignore the ailment of heart. ठीक इसी तरह you cannot ignore the ailment of क्या बोलते हैं preamble. We have to follow the constitution according to preamble. ऐसा समझ में? Indian Constitution begins with preamble. The words written in the preamble highlights the soul of our Constitution. Is it clear, children?
So, this is the importance of our preamble, right? Now, let us talk about the first page, what is given in first page rather, right? Constitution of India, preamble. We, the people of India, the words which are inscribed in preamble, you see, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स दिए, और ये सारे वर्ड्स के आज की जमात ने सत्यानाश निकाल दिया है। मान लो हमारा देश सेक्युलर देश है, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्म का पालन होता है, धर्म अपनी जगह है, लोग अपनी जगह है, लेकिन आज भी आप देखो सबसे ज्यादा लड़ाई धर्म के नाम पे होती है। सोशलिस्ट है हम, कहाँ का सोशलिज्म? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वाइडली इंक्रीजिंग। अभी आप कोरोना काल देखो, 1.5 साल तक सब घर पे बैठे, आपको भी मालूम है बच्चे, आपको भी मालूम है, आप इतने छोटे नहीं हो, आपको सबको नहीं मालूम है। अभी 1.5 साल से सब काम धंधा व्यापार सब रुका हुआ है। आप भी घर पे देखते होगे कैसे मम्मी पापा मैनेज करते हैं। एक तरफ आप देखो तो यही कोरोना काल में कई वेल्थ गेन हुई है, और एक तरफ देखो तो लोग को 2 टंक की रोटी भी नसीब नहीं होती है। कहां का सोशलिज्म? कहां का सोशलिज्म? सोरिजिन का मतलब है वी आर इंडिपेंडेंट, नो वन कैन फोर्स अस, वी आर फ्री टू डिसाइड ऑल सिस्टम विद इन एंड एक्सटर्नली। ये तो अभी हम देख रहे हैं, वरना एक मुट्ठी जैसा मुल्क पाकिस्तान 70-70 साल तक हमको धमकाता रहा, और हम बहरे गूंगे की तरह तमाशा देखते रहे। आप कई सारे फिल्म्स सब देखते हो, बेसिकली बेस्ड ऑन टेररिज्म, और ये सब मूवीज देखे, ओपन चैलेंज करता है क्या करेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा है। अरे इतना बड़ा मुल्क है, फिर भी हम क्यों लाचार है? क्योंकि सिस्टम लाचार है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उसको अपनी सत्ता प्यारी है। बाहर बड़े बड़े भाषण ही कर सकते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं कर सकते, सबको मालूम है। स्ट्रॉन्ग नेशन चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, लेकिन उसका जो मायना है वो गलत है, राइट? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। 3 प्रकार के जस्टिस होते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स मुक्ति, आजादी नहीं, मुक्ति ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर एक इंसान को मुक्ति होनी चाहिए, धर्म की मुक्ति, सोच की मुक्ति, बोलने की आजादी, लेकिन अभी ये नहीं दिखाई देती। कई सारे इश्यूज होते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कैन यू सी दिस? इट इज फॉलोड? कैन यू सी? नो।
If you find equality, you tell me. We will have a debate. We will have a talk on that. Where is equality? Right? And to promote among them fraternity. Fraternity means bhaichara. Fraternity assuring the dignity of the individual. हर एक इंसान की डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना. हर एक का सम्मान करना पड़ता है. हर एक का स्वाभिमान अपनी जगह सही है. हम बोलते हैं ना, इफ यू वांट रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट. कहां दिखाई देता है बताओ आप. एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन. देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है. सबसे पहला देश, हां दिखाई देता है. हमारे प्रधानमंत्री जैसे सदी में एक ही बार आता है जो देश को मानते हैं. बाकी कई सारे मैंने देखे देश को बेचने के लिए तुले होते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए. है समझ में. और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. ये फ्रंट पेज था जो प्रीएम्बल के बारे में लिखा गया था. मैंने बोला था ना पहले लेक्चर में 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, लेकिन हमने 26 जनवरी रखी क्योंकि वो हमारा मेमोरेबल दिन था. That was the first Independence Day which was celebrated. But unfortunately on that day, India did not become free. I am talking about 1930, वो हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा. We could not celebrate that day unfortunately. But in order to remember that day, in order to make it remember forever, 26 January was selected as our Republic Day. On that day, India became a republic nation. Right? So, turn your page. The preamble remained unchanged till 1976. There was no change made in preamble. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना 4950 से लेके 1976 तक कोई चेंज अंदर किया गया नहीं था. मतलब उस वक्त अवेयरनेस नहीं था. इसका मतलब ये नहीं कि 1976 तक बहुत सब कुछ अच्छा चला था. जो पॉलिटिशियंस आए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के रजू करने लगे थे. है समझ में. मैंने 1975 की इमरजेंसी के बारे में बोला ना आपको. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, लगा दी. उस दिन पूरे देश की डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी. 25 जून 1975. अंडरस्टूड. डेमोक्रेसी की हत्या का दिन था वो. राइट. In 1976, words socialist, secular, unity and integrity of a nation was added. ये सारे वर्ड्स अंदर ऐड किए गए थे. Now, the preamble verbalize, स्पष्ट लिखा है सब कुछ. The preamble verbalize the fundamental objectives of the Constitution. Understood? It aims and ideals and principles. Therefore, the preamble straight away gives the clear vision of the rule of welfare. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो वेलफेयर के तौर पे बना था.
सबका कल्याण हो, सब सुखी होवे, ये नोबल आइडियाज पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये लिखा था, सबका भला होवे, सबका फायदा होवे, राइट। लेकिन क्या से क्या हो गया वो पता ही नहीं चला। आया समझ में? क्यों? कि सब अपनी मनमानी चली थी अंदर, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे लोग, प्रीएम्बल के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया? परफेक्टली पता चल गया ना? गुड। माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर की जब मैं टेस्ट लेने वाला हूं तब ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर पूछूंगा। होमवर्क में भी आपको अभी देने वाला हूं लेक्चर के बाद, इसलिए ये GR आप कंपलसरी लर्न करना। कौन सा है? मार्क करो। द प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि पूरा शरीर कब चलता है? जब आत्मा चलती है, हार्ट चलता है। अगर हार्ट फेल हो गया तो शरीर की कोई अहमियत ही नहीं है समझ में? तो ठीक इसी तरह प्रीएम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा पूरा बॉडी हार्ट से गवर्न होता है, ठीक उसी तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए प्रीएम्बल समझना काफी है। अगर प्रीएम्बल समझ में आ गया तो मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझ में आ गया। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? द प्रीएम्बल is the soul of the constitution, as it is important also to understand the framing of our any laws or interpretation। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कायदे कानून दिए हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझना। प्रीएम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस। हमको कहां से मालूम पड़ता है? प्रीएम्बल में से, राइट। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रीएम्बल प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अभी जो देश में कायदे कानून जो बने थे 70, 80, 90 के दशक में, अपने फायदे के लिए, जो भी मैं बार बार बोल रहा हूं, वो प्रीएम्बल को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए बनाए। है समझ में? द प्रीएम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड एनी ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ट्रबल है, कोई भी दिक्कत है, तकलीफ होती है, कोई लॉज रेगुलेशंस अंडरस्टैंड करने में, तो आप प्रीएम्बल का सहारा ले सकते हो। व्हेन यू स्टडी प्रीएम्बल थॉरोली, व्हेन यू इंटरेक्ट विथ अदर लॉ मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान है, उसके साथ आप सलाह मशवरा करो, चर्चा करो, तो हर एक रास्ता प्रीएम्बल से गुजरता है। मतलब preamble has a answer of each and every question pertaining to our nation। इतना बढ़िया preamble है हमारा। Each and every answer is found there। Understood? When any ambiguity, ambiguity का मीनिंग लिखो, difference, misunderstanding लिखो, difference, misunderstanding। When any ambiguity or obscure details in law arises, कोई दिक्कत आती है कायदे कानून बनाने में, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो preamble helps in understanding and interpreting the law। Understood?
Preamble helps in understanding and interpreting the law. Thus, preamble serves as a compass to understand the provision of constitutional law. Preamble serves as a compass. जैसे शिप में मैरिनर्स कंपास होता है ना, आपने पढ़ा है साइंस में, ऑलवेज शोइंग नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर ज्यादा है. मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन ही बताती है. ठीक इसी तरह अगर प्रियम्बल को आप स्टडी करो तो आपको सच्चा डायरेक्शन मिलेगा. आया समझ में? प्रियम्बल is nation's unity, integrity, and in the standard crust of brotherhood among citizens who have noble sentiments and ideals. Preamble हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक भारतीय के लिए है, क्योंकि हमें अपने देश पे गर्व है. We are proud to be Indian. एक एक भारतीय की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स है, वो सब प्रियम्बल में दिए हैं. राइट? सी वंस अगेन आई एम रिफरिंग दैट लाइन. प्रियम्बल इज नेशंस यूनिटी. है समझ में? इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स वननेस. इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑफ स्टेट्स. बिखरा हुआ हिंदुस्तान नहीं, अखंड भारत है. And is the standard crust. Crust means upper layer. Constitution तो बहुत डीप है, लेकिन उसका जो ऊपर लेयर है उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं. ऑफ ब्रदरहुड. कोई नात पात धर्म जाति कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब एक माता के संतान है. ऐसा स्पष्ट प्रियम्बल में दिया गया है. फिर भी हम इसको नहीं मानते, रिवर्स देखते हैं. है समझ में? ऑफ ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स हु आर हैविंग ए नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स. मेरा देश कैसे आगे बढ़े, आने पीढ़ियां कैसे आबाद हो, मेरा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश कैसे बने. हमको ही काम करना पड़ेगा ना, बातों बनाने से काम नहीं होगा. तो ये सारी इंसिडेंट्स, ये सारी एक्टिविटी प्रियम्बल में दी गई है. ऐसा समझ में? प्रियम्बल इज बैक्ड बाय हाई आइडियल्स एंड गोल्स. अंडरस्टूड? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल. नाउ द पिलर्स ऑफ प्रियम्बल. Pillars of preamble. The word inscribed in the preamble are, inscribed means written. We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality. These are all the words inscribed in preamble. और ये वर्ड्स के भरोसे आज हिंदुस्तान जिंदा है. बट सैड टू से दिस वर्ड्स आर नॉट टोटली फॉलोड. मैंने भी आपको बताया ना, हम जो देख रहे हैं इससे इधर उल्टा पढ़ने में आता है. पढ़ाई ईस्ट की है, हम देख रहे हैं वेस्ट का. बिल्कुल सही है, इसका विरोध भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें को तोड़ मरोड़ के, बार बार मैंने बोला इस लेक्चर में, अपने फायदे के लिए लोगों ने इन सारी चीजों को नुकसान किया है. जितना ब्रिटिश ने नुकसान नहीं किया था ना, उससे कई गुना मल्टीपल्स में आज की पॉलिटिकल ब्रिगेड ने नुकसान किया है. इंडिया वॉज एनस्लेव्ड फॉर 300 years. पर 75 साल में इन लोगों ने जितना हिंदुस्तान को नुकसान किया उतना कोई ने नुकसान नहीं किया है. इसलिए वी आर सेइंग ईस्ट वेस्ट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ we'll study all the words in a different pattern. So this was the first thing
which I wanted to tell you. Okay, children? My rubbing part I have to find out. Right? Now it is your time to take your homework. Come on. Homework. Question number 1. What is meant by preamble? Question number 1. Question number 2. GR. Preamble is a soul of our Constitution. Preamble is a soul of our Constitution. And question number 3. Which words are inscribed in preamble? तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के बने. व्हाट इज मीन बाय प्रियम्बल? GR, जैसे मैंने बोला था, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. And third, which words are inscribed in our Constitution? So, with this, we are ending our lecture. Okay, children? See you in next lecture. Till then, goodbye.